आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीजनिंग विद ब्रेन ट्रेनर में। मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन दिए थे और कहा था हल करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। चलिए आज मैं उन प्रश्नों को हल कर लेती हूँ और देखते हैं कि आपका आंसर, कितने बच्चों का आंसर सही है। बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहें, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम बिना अंक वाले पासे को हल करना सीखेंगे। देखिए, हमारे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई हैं। इसमें कहीं भी अंक नहीं है। इसमें अल्फ़ा, बीटा, ए, बी, एस बना हुआ है। तो हम जब अंक दिए होते हैं तो हम जान जाते हैं कि इसे मानक पासा है कि साधारण पासा, तो हम उसे हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इस पासे को कैसे हल करते हैं। ये देखिए, सवाल SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि अल्फा के विपरीत क्या आएगा। यहाँ हमने सबसे पहले बताया, हमें ये देखना है कि किन किन पासों पे अल्फ़ा है। इस पासे पे भी अल्फ़ा बना हुआ है, इस पर भी बना है, लेकिन इस पे नहीं। तो हम इस 2 पासों को कंपेयर करेंगे। इसमें पहले हम देख लेते कोई क्या हमें कोई वो एक फलक समान मिल रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा एस है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पी और एस है, तो यहाँ हमें एस कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे एस कॉमन मिल रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। एस क्लॉकवाइज चलेंगे, एस के बाद ए के बाद अल्फ़ा। अब यहाँ पे एस से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो एस फिर बीटा और फिर पी। तो देख लीजिए, हमें यहाँ पे अल्फ़ा के विपरीत हमें पी मिल गया है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा है तो हम इससे भी एक बार चेक कर सकते हैं क्या हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें कॉमन है हमारा बीटा कॉमन है, तो हम बीटा से चलेंगे। देखिए, बीटा बीटा हमारा कॉमन है, तो यहाँ बीटा के बाद क्या आया है, पी फिर एस। यहाँ पे हम बीटा से चलेंगे तो बीटा के बाद यहाँ पे देख लीजिए अल्फ़ा आया है और फिर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें अल्फ़ा के विपरीत क्या मिल गया है, पी। तो हमारा आंसर पी ठीक सही हो जाएगा। हम ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। ये SSC CGL 2011 में पूछा गया है। इसमें कोई भी अंक नहीं है, तो हम बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। इसके एक ही उसकी 4 स्थितियां हैं पासे की और सब पर ABCD लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। डी के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ कहीं भी डी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें है। तो हम इन दोनों स्थितियों में देख लेते हैं। हम देखते हैं पहले हमें कौन से 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे हम वो रूल लगाएंगे जिसमें 2 अक्षर कॉमन है। यहाँ ई और सी कॉमन है, तो ई के विपरीत ई हो जाएगा और सी के अपोजिट सी हो जाएगा। तो हमारा डी के अपोजिट ए हो जाएगा, डी के अपोजिट ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे हम अगर इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे भी सी कॉमन है, तो हम सी से चलेंगे, सी से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सी के बाद आएगा बी, फिर आएगा ए, और यहाँ पे हम सी से चलेंगे तो सी के बाद ई आएगा और ई के बाद डी आएगा। तो हमें यहाँ पे डी के विपरीत ए मिल रहा है, तो हमारा आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए आरेख में एक ही ब्लॉक की 6 फलकों को हरे, पीले, लाल, काले, गुलाबी और सफ़ेद रंग से रंगा गया है। यदि गुलाबी रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। यह मैथ 2009 में पूछा गया है। इसमें कलर आ गए हैं। तो यहाँ पे गुलाबी के विपरीत पूछ रहा है, तो हम जिसमें कॉमन देख लेते हैं। यहाँ हरा कॉमन है, तो यहाँ ग्रीन कॉमन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी हरा है और यहाँ पे भी हरा है, तो हरे से क्लॉकवाइज चलेंगे। हरे के बाद गुलाबी पिंक आ जाएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, हरे के बाद यहाँ पे रेड आ जाएगा और फिर येलो आ जाएगा। तो हमारा गुलाबी पिंक, गुलाबी के विपरीत पूछ रहा है, तो गुलाबी के विपरीत हमारा रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा।
ये देखिए हमारा इसका आंसर रेड होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? SSC CPO 2006 में पूछा है और इसमें लाल रंग के विपरीत पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो यहाँ देख लेते हैं, लाल यहाँ पर भी है और इसमें लाल नहीं है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कॉमन देख लीजिए, हमारा नीला और गुलाबी है, नीला और गुलाबी है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा होगा? नीले के अपोजिट ब्लू के अपोजिट ब्लू हो जाएगा और पिंक के अपोजिट पिंक हो जाएगा, तो हमारा जो है रेड के अपोजिट ब्लैक हो जाएगा। इसमें ये हमारा ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको आगे